हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आप सब लोग हो सकता है कल भी इस क्लास में आए हों, बट कल ये क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए बेटा क्षमा चाहेंगे। पर उम्मीद है कि आपने अपना पढ़ाई जारी रखी होगी। दूसरी साथ ही साथ सूचना बता दूं कि बच्चों कल यानी शनिवार को 10 बजे सुबह अंकित चौधरी सर की ज्योग्राफी की, आपने थंबनेल देखा ही होगा, पैट की एक ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। यानी जो 5 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, इस क्लास से देखने से आपको लगेगा सारे टॉपिक्स कवर हैं। अगर मुझे शॉर्ट रिवीजन करना है तो इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे की क्लास होगी जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी हो रखी होगी। बच्चों थ्योरी वाइज चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज, कोई क्वेश्चन वाइज नहीं है ये। दूसरी बच्चों सूचना ये है कि आप सबको पता है कि आपका 15-16 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, और यही टाइम है उसको याद रखने का, क्योंकि जब सितंबर बीत जाएगा 15 सितंबर के बाद या 20 सितंबर के आसपास, तो तब तो सबको याद आएगा ये एग्ज़ाम। लेकिन फ़िलहाल जिसको याद आ रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कभी क्लास में भी 80-85% लाए हो ना, क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट क्या है, 80%, 85%, 90 नंबर, ये लेके आने का टारगेट है। तो आपने कभी 80-85% पहले तो कहीं गेन नहीं किए। अगर किए होंगे कभी क्लास में तो आपको पता होगा कि उन सब्जेक्ट पे हमारी कितनी पकड़ होती थी, तब आते थे 80-85%। इतना तो आइडिया होगा अगर कभी आए हो तो। नहीं आए तो बेटा अभी हमारी बात सुन लो, आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनोगे 20 सितंबर के बाद, बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है ये वीडियो मैं 20 सितंबर के बाद बना रहा हूँ तो आज अभी 700 बच्चे लाइव, तब 7000 हो, ये हो सकता है। तब उनको लगेगा सर सब कुछ दे दो, सर ये दे दो, वो दे दो, उस टाइम बच्चा घबराया हुआ होता है। लेकिन वो घबराता क्यों है? कारण उसका सिर्फ यही है क्योंकि वो लगातार मेहनत नहीं की है उसने। जबकि आप कभी भी मेहनती बच्चे को देखोगे ना, तो वो लगातार जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही मेहनती बच्चा है। वो कभी भी अंतिम समय में अपने पढ़ाई के आवर बढ़ाता नहीं है, ना उसको ज़रूरत है कोई बढ़ाने की। जरूरत उसको ही है कि मैं 10 घंटे पढ़ लूं, 12 पढ़ लूं, 14 पढ़ लूं, जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा। तो आपको बस यही कोशिश करनी है कि बच्चों कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे सब नहीं लगे हुए हैं, कुछ ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पे अपनी तैयारी को बूस्ट करो। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी बच्चों करते तो आप अपने मन की ही हो, और इसलिए सिलेक्शन सिर्फ एग्जामिनर के मन के ही होते हैं, आपके मन के नहीं होते। एग्जामिनर को लगता है कि इतने वाला ही सिलेक्शन लेगा इसमें, और वो उतने वाला ही लेता है, क्योंकि उसको पता है उसने पेपर किस तरह के बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट अगर मेहनत करते हैं तो वास्तव में कभी भी दिक्कत आती ही नहीं है सिलेक्शन में। किसी एक बच्चे की सफलता की स्टोरी ले लो जो सिलेक्ट हुआ हो, लास्ट के 3-4 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल की बस। इन 3 सालों में एक सिंगल बच्चा दिखा देना जो ये कहता हो कि मैं तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ता था। नहीं, सब ये कहेंगे मैं 5 घंटे पढ़ता था बस, लेकिन पढ़ा 1.5 साल, पढ़ा पूरे 1 साल, पढ़ा पूरे 2 साल, ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो बेटा लगातार पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, 5 घंटे 6 घंटे काफी है, लेकिन लगातार, गैप नहीं होना चाहिए। और यह सफलता का सबसे बड़ा राज है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सब मोहमाया है बच्चा, सिर्फ यही एक सफलता का इकलौता राज है। कोई ट्रिक, कोई कुछ काम नहीं करता। ट्रिक भी सिर्फ उनकी ही काम करती है जिन्होंने लगातार मेहनत की है, वरना किसी पे कुछ नहीं लगता बच्चों। चलिए, तो बाकी हिस्ट्री, थ्योरेटिकल ये सब होंगे। कल ज्योग्राफी की है, अगले सैटरडे संडे आपकी अब शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। और हर एक जो टॉपिक आएगा 5-5 नंबर के, हर एक टॉपिक की आपको क्लास मिलेगी। चिंता बिल्कुल मत करिए। बस आपको क्या है, अब लगातार लगे रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सही 1.5 महीना नहीं है अब, मतलब 40 to 45 डेज है। अगर आप 40-45 दिन मेहनत नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है यूपी में गवर्नमेंट जॉब लेने का। और मैं आपको बताता आया हूं कि इस पैट से अगर 80-85 नंबर आप ले आए, 80+, तो आपको आने वाले जो एग्जाम है ना यूपी में 2023 में, बहुत भर के वैकेंसी आने वाली है ग्रुप सी की, उन सब में मौका मिल जाएगा। वरना तो बेटा आप ये सोचोगे इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, सर कट ऑफ थोड़ी कम जानी चाहिए, सर एक कोर्ट केस करें जैसे यूपी टेट में गई है ऐसे ही जानी चाहिए इसमें भी।
यूपी टेट की फिक्स है, फिर ऐसे लड़ाई लड़ते हैं बच्चे कि यूपी टेट की सी लगनी चाहिए कि ये फिक्स। फिक्स क्यों लगे भाई? उन्होंने बोल दिया वैकेंसीज के 20 गुने पे लगाएंगे हम कट ऑफ, 15 गुने पे लगाएंगे, तो लगाते हैं। वो नहीं मानेंगे, वो आपकी बात क्यों माने? ठीक है, चलिए। तो अब बात बच्चों सारी आपके हित की है, बाकी समझ आएंगी तो आप ही का हित होगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, करना आपको अपने मन की है। देखिए पैट की बुक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर बुक नहीं खरीदी है तो ये खरीद ले, अगर कोई खरीद ली है, किसी की भी खरीद ली है, तो उसको पढ़ लें बस। ठीक है, चलिए। प्रैक्टिस सेट भी पैट का आने वाला है, तो लास्ट के 1 महीने में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट दबा के करें, किसी का भी ले लें जो भी मार्केट में सबसे सस्ता आ रहा हो, बस गलतियां से थोड़ा सा बचना है। किसी के प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस सेट्स में बहुत गलतियां मिलती हैं, हम चीज़ उस पर काम करते हैं कि प्रैक्टिस सेट में गलतियां ना मिले। पिछली बार तो हमने प्रैक्टिस सेट के गलतियों पर इनाम भी रखा था कि आप कोई गलती निकाल के दिखा दो, इतना इनाम देंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब ये एक चार्ट देखिए, पाई चार्ट हालांकि मुझे कल लास्ट करने थे 3 दिन में, लेकिन बच्चों के मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, सर ये पाई चार्ट थोड़ा कम समझ में आया, ये थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। जो पाई चार्ट या तो डबल था, डबल वाले मैंने उस दिन दिखाया, या पाई चार्ट के साथ टेबल आ जाती है, या तो 2 पाई चार्ट आ जाते हैं, या पाई चार्ट के साथ कोई टेबल बनी हुई आ जाती है। तो उनमें बच्चा ना फंसने लगता है कि सर टेबल आ गई, पाई चार्ट आ गया, अब क्या है ये। बच्चों अगर करोगे ना, कुछ भी नहीं है सवाल। आप एक बार देखो कि देखिए दूसरा सवाल, इसके बाद जो 6 से 10 तक सवाल आएगा ना आज, वो बहुत जबरदस्त आने वाला है। ये तो पुराने पैटर्न पे जो मैंने उस दिन कराया था, बस जस्ट आपकी आज प्रैक्टिस मुझे इसमें करानी है, तो मैं आज पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आंसर तक नहीं करूंगा, वो आपसे करवाऊंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको प्लीज करना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल हाजिर है, तो बच्चों इसमें मैं आपको बता देता हूं, कॉल सेंटर में रात की पाली में। बच्चों ये क्या है, पहले तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि रात की पाली दिन की पाली है क्या। एक नगर में कुल 40,250, देखिए ये बड़े काम का आंकड़ा है, 40,250 व्यक्तियों में से विभिन्न उद्योगों में रात की पाली में काम करने वालों का प्रतिशत दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 40,250 लोग हैं, उनमें रात के समय में इतने इतने % काम करते हैं लोग, यानी 40,250 में से आईटी क्षेत्र में कितने % लोग काम करते हैं? 12%। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे सर आईटी में कितने लोग काम करते हैं, लोग, तो लोग कैसे निकालोगे आप बताओ? तो आप कहोगे सर 40,250 तो टोटल हैं, और आईटी में काम कितने % कर रहे हैं? 12%। तो इसका सर 12% निकाल देंगे, हम पे क्या जोर पड़ रहा है। 0 से 0 काट दी बच्चों। अब यहां मैंने काटा 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से जरूर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 अट्ठे 40, ना जाने की 0, 5 पंजे 25, और 6 की मैं इसमें गुणा करूंगा, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48। ये 4830 क्या है? ये वो लोग हैं जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं, रात की शिफ्ट है, सारे सारे रात की शिफ्ट वाले ही लोग हैं। आईटी में इतने लोग काम करते हैं, लेकिन अब क्या इतने से हमारा काम चलेगा? एक फिर ये आईटी क्या लिखा है, इनमें रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, यानी जैसे आईटी ये आया, हमने वहां भी आईटी का निकाला, तो आईटी में यहां 20% महिलाएं हैं, यानी अगर आईटी में 100% लोग मान ले जाएं तो 20% महिला, 80% पुरुष होंगे। तो बच्चों अगर इन 4830 में से मैं देखूं तो महिलाएं कितनी होंगी, खुद बताओ कि जितने भी आईटी के लोग हैं 40,250 तो पूरे पाई चार्ट में है, इनमें से 12% आईटी में है, तो इसका मैंने 12% निकाला, 12/100। तो ये देखा 4830 आईटी में काम करने वाले कुल लोग, महिला प्लस पुरुष, लेकिन बोलता है कि 20% इनमें महिला है। ये कैसे पता चलेगी? ये इस टेबल से पता चलेगी। टोटल लोग कितने हैं किस क्षेत्र में, वो इससे पता चल रहा है, लेकिन कितनी महिलाएं हैं वो इससे पता चलेगा। तो सर पुरुष का कैसे पता चलेगा? तो बच्चा जो ये महिलाएं आए उनको इसमें से घटा देना, पुरुष क्या आ जाएंगे। या आप कहो 20% महिलाएं तो 80% पुरुष होगा, इसका 80% निकाल दो तो भी पुरुष पे पहुंच जाओगे। तो मैं यहां पर महिला में पहुंचना चाह रहा हूं, लेकिन महिला किसकी? आईटी। महिला किसमें? आईटी में। आईटी में महिला कोई निकालने लगे तो कैसे निकालेगा कि सर पहले आईटी के लोग पता करो। वो कैसे पता किए? यहां से,
और अब इसमें 20% महिलाएं हैं तो 20/100 करना पड़ेगा, किसी चीज का 20% निकालना है तो। और बेटा मैं इन 2 जीरो से 2 जीरो 483 दूनी करना है, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 1 7 नहीं 16 ही आएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 1 9, 966। अब आपको पता चल गया आईटी में महिलाएं कितनी है, 966। सर मैं क्यों निकाल रहा हूं इसको, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों आपको कि भैया ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे तो महिला ऐसे आ गई। अब आप कहो जी आईटी में पुरुष कैसे निकालेंगे, खुद बताओ बच्चों, पुरुष कैसे निकालोगे। सर इसका 80% निकाल दो। मैं कहूंगा क्यों निकालो 80%, इसमें से ये घटा भी तो सकते हो तो भी तो पुरुष आएगा। बिल्कुल सही है सर, तो पुरुष ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आईटी में पुरुष बच्चे काम आने वाली चीज है। अब देखना सारे सवालों को धो डालोगे आप। आईटी में अगर पुरुष निकालूं तो 4830 माइनस 966, यानी महिलाएं मेरे को घटा देनी है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 3864, 3864 पुरुष आ जाएंगे। तो पुरुष भी मेरे को मिल गया आईटी में, महिला भी मेरे को मिल गई। क्या आप ऐसे हर उद्योग में निकाल सकते हो कि नहीं, पुरुष और महिला हर उद्योग में ऐसे ही निकाल पाओगे कि नहीं। अब कोई कहेगी खेल में निकालें जी कितनी महिला कितने पुरुष है, तो कैसे निकालोगे बताओ, खुद सोचो एक बार कि और ये तो टोटल है 40,250। अब खेल में 18% लोग हैं टोटल का, तो इसका 18% निकाल दोगे, वो तो आए टोटल। अब उसका जो खेल के लोग आए हैं उनमें से कितनी परसेंट महिलाएं, 20% फिर से, तो उसका 20% जैसे यहां निकाला है उसका 20% महिला हो जाएंगी, उनको घटा देना, उस खेल के टोटल लोगों में से पुरुष आ जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आई ये बात या नहीं आई, बस इतनी सी बात बता दो कि सर समझ में आ गई, बस इतना कह दो सर समझ में आ गया। बेटा पॉइंट में नहीं आएगा 7240.8, ऐसे क्यों आएगा, लड़के लोग हैं, लड़का पुरुष पुरुष सब कुछ है भैया, ये पॉइंट में आ सकते हैं क्या किसी की गिनती नहीं। ठीक है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए। तो अगर अब बेटा इससे सवाल क्या पूछा, देखो कॉल सेंटर में पूछा, मैंने निकाल दिया आईटी का, तो कॉल सेंटर में रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं में क्रम से अनुपात बता दो। तो ऐसे ही आप कॉल सेंटर का निकालो, कैसे निकालोगे, 40,250 का 32%, तो टोटल आ जाएगा। उनमें से महिला कितनी है, 45%, तो 45% निकाल देना उसका, महिला आ जाएंगी, और वो घटा दी उसमें से तो पुरुष आ जाएंगे। उन दोनों का जस्ट रेशो निकालना है, उत्तर आ जाएगा बहुत आराम से। तो क्या आपको समझ में आया बच्चों ये सवाल? ठीक है, एक बार बोल दीजिए कि सर आ गई बात समझ में, क्योंकि ये चीज हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अगर आईटी में हम ऐसा कर सकते हैं तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने बोला क्या, मैं बताऊंगा नहीं आज सवालों को, आज आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। तो अब आपको देखो कि क्या एक एक करके पहले तो एक चार्ट बना लो, ऐसे ही निकाल लो हर किसी के पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला सबके निकाल डालो। फिर ये सवाल करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो फिर तो चार्ट तैयार हो गया, और देखिए वही चीज मैंने यहां लिख दी है अलग से निकाल के, जैसे वो आए थे ना 3864 966, 3864 966 आईटी का तो निकाला है, ऐसे ही खेल के आएंगे ये, ऐसे ही कॉल सेंटर के आएंगे ये। पिछला सवाल कॉल सेंटर का था, तो ये दोनों आएंगी चीजें अनुपात में। इनको काट देना, 12 से काटना है या कितने से काटना है, 12 से तो नहीं कटेगा, 9 4 13 4 17 1 18 और 9 6 15 7 22 और 5 27, 9 9 से कट जाएंगे दोनों, फिर और जितने से कटें काट कूट के आ जाएगा उत्तर। ठीक है बेटा, फिर ये भी दोनों ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों भी ऐसे, तो ये सब निकालने पड़ेंगे आपको, आ जाएगा। अब सवाल कैसे बनेगा, सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम, ये सारे रात के ही हैं, दिन का तो है ही नहीं, ये रात क्यों दे रहा है पता नहीं, कोई बात नहीं। रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं का औसत, सारे में महिलाओं का औसत सिर्फ, तो इन सबको जोड़ के कितने का भाग दे दूंगा, कितने 6, तो 6 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा महिलाओं का औसत, और औसत कितना आएगा, लगभग लगभग में आएगा ये, तो ये पॉइंट में आ रहा होगा, तो हमें उत्तर दे देना। एवरेज आ सकता है पॉइंट में, संख्या नहीं आ सकती पॉइंट में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई बेटा। ये सवाल तो अब कुछ भी नहीं है, सभी उद्योगों में मिलाकर महिलाओं का औसत बता दो, तो इन सबको जोड़ के 6 का भाग। चलिए ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूं बच्चों। अगला सवाल क्या है, सभी उद्योगों को मिलाकर रात की पाली में
काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है। देखो सवाल कुछ रहेंगे ही नहीं अगर ये चीज एक बार निकल गई। अब आप बताओ इनमें कुछ लगेगा आपको, इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा। कह रहा सारे उद्योगों के पुरुष जोड़ के बता दो, न्यू बजा रहा है। सबको जोड़ नहीं सकते आप, जोड़ देंगे सिंपल। सर ये कैसे निकाले? बेटा ये टेबल आएगी नहीं एग्जाम में दी हुई, ये तो हमने बनाई है, ठीक है, ये मैंने बनाई है ताकि मुझे बार बार ना निकालना पड़े, ठीक है, आपका टाइम बचे। मैं क्यों टाइम खाऊं आपका यहां वीडियो में। तो आप इन सबको जोड़ देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इतना सा टाइम नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने एक बार इनको निकाल लिया तो। बस तब तक ही है, कैलकुलेशन कब तक है। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है कैलकुलेशन के मामले में। लेकिन एक कैलकुलेशन किस चीज की? इनको निकालने की। यह निकल गए फिर सवाल कुछ नहीं है। चलो तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के छोड़ देंगे यार ये क्या है, हमारी तो होगा ही नहीं। बेटा छोड़ना नहीं है, 20 में से 20 लाने, तो इसलिए करना पड़ेगा। सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वालों की कुल संख्या। तो बेटा सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाले कुल लोगों की संख्या, तो कुल ना पुरुष ना महिला, कुल लोगों की संख्या। तो आप पहले पुरुषों को जोड़ लो, महिलाओं को जोड़ लो और इन दोनों को भी प्लस कर लो, तो यहां आएगा कुल लोगों की संख्या, ठीक है। सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाली कुल संख्या से खेल के उद्योगों में महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बेटा यहां हम करेंगे खेल उद्योग कहां है, ये रहा, इसकी महिलाओं का। ये जो महिलाएं हैं ना, ये टोटल लोगों से कितने प्रतिशत, कम या ज्यादा नहीं पूछा, अंतर नहीं करूंगा। तो यहां पर कुल संख्या निकाल देना, कुल संख्या सबकी मिला के, महिला पुरुष सारा जोड़ के और गुणा 100 कर देना बेटा, उत्तर आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर यहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर निकालना आपको, सारे उत्तर, अगर उत्तर मिल गया फिर तो गलत है ही नहीं, नहीं मिला तो गलत है। तो आपका आंसर अगर मैच कर रहा है तो फिर टेंशन नहीं लेनी है। चलो आगे बढ़े। 5वां क्वेश्चन क्या है? सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में, रात की तो है ही ये कि पाली में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या निकाल देंगे ना, कुल पुरुषों की संख्या तथा कुल महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। ओ भाई अभी पिछले में तो जोड़े ही थे हमने, मतलब पिछले के लिए तो जोड़ोगे ही ना दोनों को अलग अलग, उनका अंतर पूछ रहा है बस, कुछ भी नहीं है बच्चों, इन दोनों का अंतर पूछा है सिर्फ। कर देना भाई, पहले पुरुष देखना कितने, फिर महिला देखना और जस्ट अंतर कर देना, आपका ये सवाल भी खत्म हो जाएगा। चलो सर ये टेबल बनी हुई आएगी क्या? नहीं, ये इन दोनों की हेल्प से निकलेगी। अगर ये बनी हुई आ गई तो फिर इनका अर्थ क्या है? फिर तो इनकी जरूरत ही कहां है हमें, इन्हें मिटा दो। तो ये तो इन टेबल से ये बना ली, सारा खेल खत्म कर दिया सवाल का। चलो आगे बढ़े। अब बच्चों एक क्लास के बारे में फिर याद दिला रहा हूं, तो कुछ खास ही होगी, 10 बजे सुबह लेना ना भूलें। अब बच्चों एक आज नए टाइप का सवाल है, बिल्कुल ही आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा दिया। तो बच्चों पिछली बार भी मैंने एक ऐसा ही पढ़ाया था और एग्जाम में आ गया था, वो पॉइंट का जो मैंने शुरू में लाया था शायद दूसरे दिन, कि रेशो दे रखा था इतिहास का भूगोल का। ऐसा सवाल सिर्फ यूट्यूब पे मैंने ही कराया था और आज कुछ ऐसा ही करा रहा हूं, तो हो सकता है मिल जाए। तो कुछ अलग है और हटके जो होता है ना वो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो देखते हैं। तो ये दिखने में तो सर आसान लग रहा है, बिल्कुल है भी आसान, बहुत आसान है। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखना, देखिए 3 ग्राफ, यानी लाइन ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा, एक बार वही थोड़ा सा उस पे लगा दो, सीन पे, सीन 2 पे। देखो बच्चा एक थोड़ा कम दिख रहा होगा तो मैं सीन 2 करवा देता हूं। क्या आपको अभी क्लैरिटी आई है? थोड़ी थोड़ी बताइए, क्लैरिटी आ गई है ना बच्चों? चलो तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूं बच्चों कि ये क्या है। एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन कि नीचे दिए गए ग्राफ 3 कंपनियों ए बी सी के निर्यात में प्रतिवर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो दिया है, इसी से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा।
इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बेटा ये संख्या नहीं है, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना 0 और 10 के बीच में है, तो ये क्या होगा 5, तो इसका 5 ऊपर लिख दिया है। और ये जो सलेटी कलर का दिख रहा है ना आपको, तो ये बिल्कुल 10 वाली लाइन पे, तो इसका 10 यहां लिख दिया है इसने, ठीक है। और ये जो है ना ये 20 पे है, तो इसका 20 यहां है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर ये बीच की लाइन पे लिख रहा है 5, तो ये 5 की होगी, नहीं, आप इससे लगाओ ना अंदाजा, यही तो कंफ्यूज करने की कला है उसकी। तो 5 किसका मान है, इसका, और इसका क्या है 10, क्योंकि ये इसकी लाइन पे 10 और इसका लिख रहा 20, तो इसने ऐसे करके लिखे ऊपर को ऊपर को, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला उसका नीचे, फिर जो ऊपर वाला उसका ऊपर और उसका सबसे ऊपर। क्लियर है बच्चों? तो ये बात है। तो ये पहली बात तो ये है कि चार्ट को थोड़ा समझना है आपको। उसके बाद क्या है, दिए गए वर्षों में ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना होगा। तो बच्चों सवाल तो हमें दिख गया, और ये क्या है प्रतिशत वृद्धि। बच्चों ये सारी तो प्रतिशत वृद्धियां हैं, यही तो बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं, ठीक है भाई। अब लिया मेरी शिकल पे, तो बच्चों देखना जरा, अब देखना, अब ये सवाल सीधा सीधा होगा। ए कंपनी का देखना है आपको, निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत। तो ए कंपनी कहां है, ए कंपनी देखो बेटा, ये ब्लू में ए कंपनी है, ऑरेंज में बी कंपनी है, स्लेटी कलर में सी कंपनी है, स्लेटी या ग्रे कह लीजिए, है ना बच्चों। तो अब वो बोला है ए कंपनी के लिए लाइए वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का औसत। तो ए कंपनी तो ब्लू लाइन हो गई, तो पहली प्रतिशत वृद्धि कितनी है 10 की है, तो बेटा परसेंट है, 10% वृद्धि। पहला कितनी थी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रतिशत वृद्धि है 10, अगली भी 10% वृद्धि, तो सेम ही तो रहेंगे ना दोनों लाइन, लाइन पैरेलल चलेगी ना। 10 10 ऊपर उठती 12 होती थोड़ी उठ जाती बेचारी। अब ये क्या है बेटा, ये कितना है इसका मान देखो, ये 30 की लाइन पे है, तो इसकी वैल्यू ये है 30, तो यहां पर 30, इस वैल्यू को भी ध्यान से पढ़ना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा पूरा। और इसकी वैल्यू, ओ सॉरी, हमें तो ब्लू लाइन देखनी है, तो ये बेटा 60, तो इसको 60, ये प्रतिशत है पूरा, और प्रतिशत का ही औसत पूछा है। और बेटा ये अगली भी फिर 60 है, जी हाँ 60 है। फिर आगे देखना जरा, ये क्या है, ये भैया देखो, ये वैसे लाइन देख लो ये किसकी है, ज्यादा अच्छा है, ये सीधा 50 की लाइन है, 50 की लाइन पर रखी है ये बिंदी, ये देखो ना, मिला दो 50 की लाइन पे है ना, हमें ब्लू लाइन देखनी है बस, 50 50, और ये देखना बेटा आगे 45, जोड़ देना भाई, जोड़ता रहना, और प्लस ये क्या हो गया, ये कौन सी है, ये 30 और 40 के बीच में है, तो 35 होगा बेटा, इसकी वैल्यू ये है, ये 25 तो नीचे वाले की वैल्यू है। तो इसमें गच्चा मत खा जाना, नहीं तो कच्चे रह जाओगे फिर। और बेटा ये भाग कितने का देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि भाग क्यों दे रहे हो सर, क्योंकि मुझे बेटा एवरेज निकालना है, तो मेरे को जोड़ने पड़ेंगे सारे, और जोड़ के कितना आएगा 100 है, तो कितना जोड़ के आएगा भाई, क्या कर रहा है, जोड़ क्यों रहा भाई, भाग देना है यार। देखो मैं जोड़ देता हूं बच्चों, ये हमारा कच्चा ही आदमी है, क्या करें। 5 5 10 की 0, और ये 3 और 1 4 4 8 5 13 6 19 6 25 3 28 29 30, 300 आ गया पूरा। 300 में 8 का भाग दूंगा, तो बेटा 4 से कटेगा 75, और 4 से दिया 2, 37.5% आ गया। पर 37.5 तो कहीं उत्तर ही नहीं है, 37.5 तो कहीं उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं, 37.5 ही आ रहा है क्या आपका, चलिए यही आ रहा है भाई सबका, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये हो सकता है कहीं इसने इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ही, दरअसल सब में 5-5 ऑप्शन थे, तो एक काट दिया है उनमें से, पर कोई बात नहीं, अब आप कर लो, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और बढ़ा लो, चलो। तो 37.5, 5 ऑप्शन थे, मैंने बोला 4 कर देना, उसने उत्तर भी नहीं देखा, उसने ई काट दिया। चलो कुल मिला के बच्चों 37.5% ही इसका आएगा। 40 आ रहा है, तो हमने कहीं जोड़ में गलती कर दी क्या, जोड़ तो यही आ रहा है बच्चों, एक बार और जोड़ लेते हैं जब ऐसी बात है। 10, ओ हो सॉरी भाई, सॉरी, बिल्कुल मैंने गलती की है बच्चों,
तो मैंने शुरू के ही वही पॉइंट देखने में मुझसे भी गलती हुई है जो आपसे हो रही होगी शायद। देखो ब्लू लाइन का देखना है ना, तो ब्लू लाइन का देखिए बेटा, ये 20 है, ये 20 की वैल्यू पे है, ये भी 20 है, 10-10 मैंने सोच लिया इसी के ही हैं। मैं कह रहा था आप गलती मत कर देना ऐसे पढ़ने में, मैं खुद गलती कर गया। तो बेटा ये किसी से भी हो सकती है। ये 30 का पॉइंट है, 30। ये किसका पॉइंट है, 60 का है, 60। आगे तो हमने शायद सही लिखे थे सारे, इसमें ही गड़बड़ हुई थी। तो ये 50 और आगे 45 और उससे आगे तो हमने बढ़िया ध्यान रखा था 35। बाकी सब ठीक थे, इन दो में गड़बड़ हुई है। चलो तो बेटा ये ऊपर आ जाएगा 320, क्योंकि यही दो चेंज हुए हैं, 10-10 बढ़े हैं, तो 300 से 10 और बढ़ गए 320, और 8 का भाग दूंगा तो 40 आ जाएगा। जो 40 दे रहे हैं भाई बहुत करेक्ट हो आप, बिल्कुल सही हो, आपने मास्टर को भी गलत साबित कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए क्लियर बच्चों, क्लियर 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 क्लियर, एकदम सही। अब तो इनमें से कोई नहीं, उसने सही हटाया है। चलो आगे बढ़े। दिए गए वर्षों में, बेटा इस सवाल को समझना बहुत अच्छे से, दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत हो रही है। क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? बेटा देखो, अगर आपने समझ लिया ना सवाल, तो यह सवाल खत्म है। अगर आप सिर्फ समझ पाए, और अगर आप समझ ही नहीं पाए तो फिर तो बेकार है ये सवाल, फिर बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं रहेगा। दिए गए वर्ष में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में, ए बी सी तीनों लाइनों पर नजर डालनी है, निर्यातों में वृद्धि सतत हो रही है। सतत को मैंने अंग्रेजी में भी लिखवा दिया है, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर ये नहीं लिखेगा अंग्रेजी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सतत का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, और ऐसी टिपिकल लैंग्वेज मिल सकती है बच्चों। ठीक है, सतत का मतलब आगे याद रखना कंटिन्यू होता है, जिसमें वृद्धि कंटिन्यू हो रही हो। ऐसी लाइन बता दो कौन सी है। देखो मैं इसको देखूं, ग्रे कलर को, बढ़ी घट गई, तो वृद्धि कंटिन्यू नहीं हुई भाई। वृद्धि वृद्धि चलती रहे, वही है वृद्धि कंटिन्यू। तो कहीं भी गिर गया ग्राफ तो वो तो वृद्धि डाउन हो गई। तो देखिए यहां पे वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई, ये वृद्धि, वृद्धि 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 वृद्धि, पूरे में वृद्धि है। और ब्लू वाला देखो, वृद्धि 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 घट गई। तो एक ही लाइन ऐसी है ऑरेंज वाली जो लगातार सिर्फ बढ़ी है, कहीं भी कम नहीं हुई। तो बेटा एक ही ऑप्शन है ऐसा, और वो कौन सी ऑरेंज वाली, बी। ऑरेंज वाली किसकी है, बी कंपनी की। ये रहा आंसर। क्या आप समझ पाए? ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए है। गलती ऐसे भी होती है कि बी आया उत्तर, बी कंपनी, अब बी ऑप्शन लगा दिया वहां जल्दी से। ये गलती से भी बचना है, तो हर तरह की गलती से बचना है। अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है, कुछ हटके है, और मुझे उम्मीद है कि आप दिमाग लगाएंगे तो ये भी होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं हो सकता बच्चों, पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 है। कंपनी सी के, सी कौन सी है, ग्रे वाली। कंपनी सी के 2007 में निर्यात कितने हैं, 950। ध्यान से सुनना मेरी बात, 950 निर्यात है कंपनी सी के 2007 में। अब जो है उसने पूछा 2009 में कितने निर्यात थे इसके, कितने थे 2009 में। तो देखना 950 थे 2007 में, 2007 में। तो बच्चा लोग ऐसा कह सकते हैं कि 10% वृद्धि है तो ये 10% के बराबर रख दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं है। 950 थे यहां पर, और 2008 में क्या हुआ, 20% वृद्धि हो गई। तो 950 में 20% बढ़ा दो ना। तो कैसे बढ़ाऊंगा 20%? या तो इसका 20 निकालो परसेंट और इसमें जोड़ दो, या सीधा बच्चों एक तरीका है कि 120/100 कर दीजिए सीधा। 20% वृद्धि को क्या कह सकते हो, या तो कह सकते हो 20% 1/5 होता है जी, तो 6/5 हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, या 120/100 कह लीजिए।
क्योंकि 100 में बढ़ जाएगा, वृद्धि है, और ये कमी हो रही होती तो इसको 80/100 कर देता। अब कह रहा है फिर आगे देखना 15% कमी हो गई, ये क्या है? सॉरी, कमी तो यहां है ही नहीं, ये सभी वृद्धि हैं। 20 बढ़ गया 15, सर ये कमी है? नहीं, ये कम वृद्धि है। वृद्धि तो ये सारी ही है। अगली साल कुछ कम वृद्धि हुई, तो जो कम वृद्धि हुई उसको 115/100, क्योंकि वृद्धि तो वो भी है। तो ये 2008 में इतना और 2009 में इतना, बस उत्तर। क्या गजब का सवाल है, पूरा मैथ पूछ डाला उसने, लाभ हानि वाला। अब देखो बेटा, 5 से काट दूंगा तो ये 23 बार, 5 से काट दूंगा तो ये 20 बार, ठीक है। और मैं कितने से काट दूं सर? 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और 5 से कट जाएगा 19 बार। अब 19, 3 और 23 यही तो बच रहे हैं। 19 गुणा 3 गुणा 23। अब आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आना है? तो 19 गुणा 23 थी 69 होते हैं। तो 19 का पहाड़ा मुझे आता है, 19 निम्मा 171, हासिल के 17, 19 छिक्के 114 और 17 131 होते हैं। 1311 ये रहा आंसर। क्या गजब क्वेश्चन है बच्चों, है ना? है ना गजब क्वेश्चन? चलिए, शानदार है बच्चों, शानदार है। लेकिन बात यह है, शानदार तभी है जब वो आप समझ पाओ, वरना तो सब बेकार है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, फिर से एक और क्वेश्चन लगभग ऐसा ही आ गया, आपको प्रैक्टिस करवाएगा। अभी तो जस्ट आगे का पूछ रहा था, अब पीछे का पूछेगा। अब बैक साइड हटवा रहा है। 5 का दिया है, 4 का पूछा है, सेम चीज। क्या आप कर पाओगे बताओ जरा? 5 का दिया है और कंपनी सी का ही दिया है, अच्छी बात यह है तो सिर्फ सी पे ही निगाह डालो। 2005 का दिया है, ये रहा, कितना है जी? ये 10 है। और 2004 का कितना है? हमारा तो मेन 4 से मतलब, ये भी 10 है सर, क्योंकि ग्रे की लाइन तो ये है, तो ये भी 10 है, तो दोनों 10-10 ही हैं। तो भाई 2005 का जो 10 है वो तो बता ही रखा है उसने, 1078 है सर। हां बिल्कुल बता रखा है, 1078 है। कब? जब 10% ये बढ़ चुका है। लेकिन ये 2004 में तो 10% कम रहा होगा, तो बच्चे सोचेंगे 90/100 कर दें। नहीं, वृद्धि कभी भी 90 नहीं हो सकती। अगर ये कमी हो रही होती, प्रतिशत कमी, तो ही 90 पे जाओगे। सर वृद्धि है तो फिर कैसे करेंगे इसको कम? तो कम करने का फिर एक तरीका है। देखिए, जब बढ़त होती है तो उसको तो 110/100 करते हैं, लेकिन बैक साइड की बढ़त देखनी है तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए बच्चों। ऊपर 100 और नीचे 110, बस सिंपल। ऊपर 100 नीचे 110। उत्तर ये 2005 का आ जाएगा। ये 2005 का है, 4 का नहीं है। सॉरी, ये 5 का है, ये अब 4 का आ गया। 5 का था ये, अब ये 4 का आ जाएगा। 4 के पे आ गए हम। और भी बैक हटना होता सर तो एक और 10% होता, 100/120 होता, 100/120। बैक हटना है तो ये करना पड़ेगा। वृद्धि है तो हमें ये कभी 90 नहीं करना, बढ़ना ही पड़ेगा। और जो 90/100 करेंगे एकदम उत्तर गलत आ जाएगा। अब देखो आपका उत्तर कितना सही आता है। देखिए बच्चों, यही गलती करते हैं बच्चे बस। अब मुझे उम्मीद है कि बेटा जो दिमाग लगाओगे ना तो ये सवाल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलो, 11 नहीं 99 बचेंगे 8, 11 × 88, 98 गुणा 10, 980 ये रहा आंसर। और 980 यहां कहां है? ये रहा। है ना अलग थलग सवाल, बिल्कुल ऐसा आपने हो सकता है ना पढ़ा हो कभी भी, पर ये दिमाग लगाने वाला सवाल है बच्चों, क्योंकि ये सब परसेंटेज हैं, ये कोई भी संख्या नहीं है। खुद बोल रहा है ये प्रतिशत वृद्धि है। चलिए आगे बढ़ें और लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों आज का, कि वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? ये तो घना गजब सवाल है। वर्ष 2007 में क्या कोई बता पाएगा? बेटा ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है।
अगर कोई ये कहता हो ना ये अच्छे अच्छे का गलत हो जाएगा। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको कहूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आज का आए, आज बहुत जबरदस्त, लेकिन ये सबसे जबरदस्त है। क्वेश्चन ऑफ द डे करके दिखाओ बच्चों। मैं मान लूंगा आप बीईसी कर आओगे फिर पेपर में, और बच्चा लोग ऐसा चैलेंज मैं दे रहा हूं तब भी पता है क्या करेंगे। 2007 में देखना है ना सर, इस कंपनी के तो 10 पे ही एंड गई है, ये 40 और ये 60, तो ब्लू वाली हो गई ना ऊपर 60 ए हो गई, तो बच्चा लोग इसको लगा देंगे, जो कि निहायत गलत है यार। फिर मैं ऐसे क्यों बोलता, कुछ तो रहा होगा ना इसमें, क्यों बोलता है ऐसे? सर ये फिर क्या है, आप ही बता दो, ये क्यों नहीं है ये भी बता देना। तो बता रहा हूं ना, सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। बच्चों ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है, ये प्रतिशत वृद्धि तो है। इसकी संख्या ब्लू वाले की हो सकता है कितनी रही हो 50, कि भैया टोटल संख्या 50 है, 10% बढ़ता गया 20%, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, 10% इसका 5 ही होता है। लेकिन हो सकता है ग्रे वाला 500 रहा हो शुरू में ही, तो ये 500 रहा तो इसकी वृद्धि बहुत बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो जो संख्या है ना उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक हमें शुरुआती वैल्यू ना पता हो किसी की। परसेंटेज से कभी भी किसी की वृद्धि नहीं कर सकते बच्चों। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि देखिए 5 है और ये नंबर आए हैं 50 में से, 5 बढ़ गए 50 पे, तो ये तो सीधा 10% वृद्धि है। लेकिन अब यहां 50 बढ़े 5000 पे, बढ़े 50, यहां सिर्फ 5 ही बढ़े, यहां 50 बढ़े। और ये कोई पूछे ये कितने प्रतिशत वृद्धि है, मैं कहूंगा सिर्फ 1% वृद्धि है। वो कितनी 10% वृद्धि थी, यानी वो 5 बढ़ने पर ही 10% वृद्धि हो रही है, ये 50 बढ़ने पर भी 1% वृद्धि हो रही है। तो संख्या तो ये ज्यादा हुई ना उससे भी, लेकिन वृद्धि ये कम है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो वृद्धि से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रतिशत वृद्धि दे दी तो कौन सी संख्या ज्यादा रही होगी, नहीं पता कर सकते, यही कहना चाह रहा हूं बस। तो जब तक हमें संख्या नहीं पता तो हम संख्या का बता कह सकते हैं किस कंपनी का निर्यात सर्वाधिक था, नहीं। प्रतिशत का अधिक जो है वो अधिक नहीं होता, वो तो कम संख्या पे भी प्रतिशत ज्यादा आ सकता है। देखो संख्या 5 ही है, प्रतिशत आ रहा है 10, और संख्या ज्यादा है, प्रतिशत आ रहा है 1। डिपेंड करता है कितने में से है ना। इस वजह से कह रहा हूं, तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो बहुत कम उत्तर देंगे। ठीक है, बहुत कम बच्चे। हाँ बेटा, क्वेश्चन 6 में 20 + 20 मैंने कर दिया है बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। फर्स्ट जो आज का फर्स्ट है वो तो मैंने निकाले हैं आईटी विभाग के, सिर्फ एक विभाग के निकाले हैं, बाकी सब में ऐसे ही करना है। और बच्चे सोच रहे हैं यार दूसरे में तो चार्ट टेबल दिया है वो कर देंगे, नीचे लिखिए। बेटा वो निकालनी है आपको, टेबल देता नहीं है वो। चलो तो बेटा आज जो है ना, मैंने आज लंबे लंबे क्वेश्चन थे, फिर भी वीडियो तसल्ली से समझाया, फिर भी अच्छे से हो गया। क्यों? इसका कारण ये था क्योंकि आज मैंने सॉल्व नहीं किए, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि आप कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता आज भी आप वही कहते, पर अब कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी और आपको सिर्फ समझाया आज मैंने। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन जिसको नहीं आया है ना बेटा, प्लीज उसको एक बार और देखना, फिर आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी शीशे की तरह। हर एक बात बोलिए जहां आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।